हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज स्टार्ट और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ पॉलिनोमियल। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके अंदर 2 मेथड्स देखे थे। तो वो था एक लीनियर मेथड और सिंथेटिक डिवीजन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे पॉलिनोमियल्स के, जो भी पॉलिनोमियल दिए हैं। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वीडियो पूरे क्वेश्चन आंसर पर बेस है, ठीक है। जिसको पता नहीं व्हाट इज मीन बाय फैक्टर, ये जो फैक्टराइजेशन है ऑफ पॉलिनोमियल, ये 8, 9, 10th स्टैंडर्ड के बीच में होता है, ठीक है। फैक्टर्स निकालना मतलब किसी भी चीज़ को स्प्लिट करना, किसी भी नंबर को स्प्लिट करना, वो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे कि मैंने बोला, अगर मेरे पास है नंबर 12, तो 12 नंबर को हमें इस तरह स्प्लिट करना है कि ये आए किसी के प्रोडक्ट से। जैसे कि देखो, एक तो 6 2 जा 6 और 2 इसके फैक्टर है, क्योंकि देखो 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जब 12 आएगा। इस 12 का फैक्टर 4 एंड 3 ऑल्सो, 4 और 3 भी है। जैसे 4 इंटू 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 12। सो ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं जो कि हमने बचपन में पढ़े थे, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में। बट ये जो फैक्टराइजेशन है ऑफ पॉलिनोमियल, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस ऐसे सिंपल से। हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम सिर्फ एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे आज, ठीक है। ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 1, 2x² प्लस x माइनस 1, ये क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेसिकली, तो सुनो। ये देखो, हमें पॉलिनोमियल दिया है ना, तो फर्स्ट आप क्या देखो, जो भी पॉलिनोमियल है, अगर इसको फैक्टराइजेशन करना है तो आप उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखो। फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है, जैसे कि इसका कोएफिशिएंट है 2, सो 2 इंटू लास्ट टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट क्या है, -1। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा -2। तो उस -2 को इस जगह पर फिलअप करना है। जैसे देखो इस 2x को हम यहाँ पर लेंगे, इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्रोडक्ट है -2, और इसका जो सम होना चाहिए सम एडिशन, तो वो क्या होना चाहिए, सुनो। ये जो बीच में का डिजिट है, मिडल टर्म जो है, मिडल टर्म, तो वो उसका सम होना चाहिए। यहाँ पर मिडल टर्म क्या है बीच में का, तो वो है x प्लस x है, प्लस x, इसका मतलब प्लस 1x। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसका सम क्या आना चाहिए, +1 होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ गए। अभी सुनो, अभी हमारा प्रोडक्ट है -2, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो -2 हो और उनका सम करने के बाद वो +1 हो। मल्टीप्लाई करने के बाद -2 और सम करने के बाद 1, या एडिशन करने के बाद 1 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर है, हाँ हम ऐसे कर सकते हैं कि -2, ठीक है, +2 एंड -1। देखो 2 इंटू -1 दैट इज -2, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा, -2 आ रहा है, ठीक है। एक तो सेटिस्फाई है, दूसरा सम 1 आना चाहिए। तो देखो इनका सम करेंगे, 2, ये +2 है और ये -1 है, तो इसका सम क्या आएगा, +1 आएगा। तो हाँ, तो ये हमारा यहाँ पर फिट होता है। तो आप क्या करो, ये जो 2 है और ये 1 है, तो यहाँ पर फिलअप करने हैं। तो कैसे, यहाँ पर +2 और -1, ठीक है। अभी ये +2 और -1 तो ले लिए। तो अभी एक चीज़ ध्यान रखना कि ऊपर जो वेरिएबल है, यहाँ पर x जो वेरिएबल है, वो दोनों टर्म के पास जाएंगे, ये +2 के पास भी और -1 के पास भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x और -1x, और अगर आपको -1x नहीं लिखना है तो -x भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। और ये -1 यहाँ का यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अभी क्या करो आप, ये जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल है इसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करना मतलब दो डिवीजन बना लो। जैसे कि ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट, इसमें 2 टर्म और इसमें 2 टर्म, ठीक है। तो आप क्या कर लो, इन दोनों टर्म में, ये 2 टर्म जो है ना, इनमें कोई एक कॉमन चीज़ ढूंढो। कॉमन चीज़ देखो, अभी कॉमन चीज़ की बात आए तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2x कॉमन है इन दोनों में, 2x² और यहाँ पर 2x, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 2x कॉमन, हाँ ब्रैकेट बनाया। फिर यहाँ पर क्या बचा,
2x स्क्वायर में से 2x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x, ठीक है। इसके बाद ये प्लस का साइन यहाँ पर आएगा और उसके बाद यहाँ पर 2x तो हमने यहाँ पर ले लिया भाई। अभी यहाँ पर क्या लिखिए, 0 नहीं, 0 नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 1। 1 क्यों लिखना पड़ेगा कि जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तब ये मल्टीप्लाई होगा 2x से और 1 से भी। जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तब क्या बन जाएगा 2x, ठीक है। मतलब हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, हमारा आंसर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये -1 जो है ना, यहाँ पर कॉमन देखो, यहाँ पर कॉमन देखो अगर यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं है और यहाँ पर x के साथ पावर x का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, तो आप यहाँ पर सिंपली 1 लिख दो, यहाँ पर अगर कॉमन नहीं है, और उसके आगे जो भी साइन आएगा वो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दो, ठीक है। इसके बाद x -1, देखो अगर हम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा -1x, और इस माइनस, और देखो एक बात याद रखो कि यहाँ पर माइनस मत लिखना, यहाँ पर आएगा प्लस। क्यों? क्योंकि जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तब ये -1 इंटू, अगर यहाँ पर ये -1 होता तो ये माइनस प्लस हो जाता, तो ये तो अलग हो जाता। इसीलिए ये -1 और ये +1 जब ये मल्टीप्लाई होगा तब हो जाएगा -1, ठीक है। इतना समझ गए? ओके। अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये दोनों जो टर्म है हमारे x+1 और x+1 यहाँ पर कॉमन है, तो मैं इन दोनों को कॉमन लूँगा। तो यहाँ पर x+1 को कॉमन ले लिया, और ये जो है 2x और -1 रह चुके हैं, अभी कॉमन ले लिया, मतलब एक खत्म। तो क्या बचा है 2x और -1, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लो 2x -1, तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअल आंसर। ये है फैक्टर्स। तो आप लिख सकते हो द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x -1 इज x+1 एंड 2x -1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ओके, सो इरेज करूंगा। देखो मैं जो आपको जो एग्जांपल दूंगा ना, वो आप एक बार फिर से ट्राई करना, खुद पहले सॉल्व करने से पहले ट्राई करना, मेरे सॉल्व करने से पहले, ठीक है। ठीक है, सो हमारा सेकंड एग्जांपल है 2m² + 5m - 3। हाँ, इसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारा 2m² + 5m - 3। 2m² + 5m - 3। तो देखो पहले आप सॉल्व कर लो प्लीज़, हाँ, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। 1 2 3, आई होप सो आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो 2m² + 5m - 3, तो देखो यहाँ पर हमारा, मैंने क्या बोला था कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गए, क्या होगा -6, ठीक है। और तो -6 क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट, -6 हमारा प्रोडक्ट होगा, और जो बीच का नंबर है मिडिल टर्म, तो वो क्या होगा, वो हमारा होगा सम। बीच का जो मिडिल टर्म है कोएफिशिएंट, तो वो होगा हमारा सम। तो प्रोडक्ट है -6 और सम है 5, ठीक है, +5। तो -6 ऐसे कौन से नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करके -6 लिख सकते हैं और ऐड करके 5 हो सकता है। तो देखो अगर हम -6 को स्प्लिट करें और ऐसा नंबर जो एडिशन 5 हो, तो हाँ वो होगा, क्या हो सकता है वो, 3 + 2, पर इसके लिए दोनों नॉट 3 × 2 6 होता है, बट यहाँ पर 3 + 2 दैट इज 5। हाँ, यहाँ पर आप ले सकते हो -3 और -2, -3 एंड -2। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और बट यहाँ पर -5 हो सकता है। यहाँ पर अगर आप माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर -5 होगा, तो इसीलिए ये मल्टीप्लाई तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो +6 आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम ले सकते हैं 6, हाँ, +6 एंड -1। देखो हम अगर ले कि -6 जो है ना, उसका 6 और -1, 6 × -1 दैट इज -6, और अगर हम इनका ऐड किए तो 6 - 1 दैट इज 5,
ओके, सो हम यहाँ पर 6 और 1 डालेंगे, तो यहाँ पर 2m² ले लो, फिर उसके बाद +6 और -1, यहाँ पर क्या है m दोनों जगह पर आएगा, तो 6m 1m -3 का -3, ठीक है। तो अभी ये टर्म और ये टर्म अलग अलग है, तो इनमें से कॉमन क्या क्या है? देखो भाई कॉमन है यहाँ पर m तो है, और दूसरी चीज़ कॉमन है, अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन ले तो यहाँ पर 3 बन जाएगा। देखो हम यहाँ पर 2m कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रहा m, और ये 3 क्यों बन जाएगा कि देखो अगर हम 2m को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वो 6, 2m को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6m होगा, ठीक है, तो आंसर चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर कॉमन -1 को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन है ही नहीं, तो हम कोएफिशिएंट -1 को ले सकते हैं, क्योंकि सभी नंबर्स -1 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो m यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर -3 मत लिखना, ऐसी गलती कभी मत करना, -3 मत लिखना, क्योंकि देखो यहाँ इसके आगे का कौन सा नंबर है, अगर यहाँ पर हमने -3 लिखा तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +3, तो ऐसी गलती मत करना। तो हम यहाँ पर +3 लिखेंगे, मतलब जब भी हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तब ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, तो माइनस होगा, ठीक है, इतना समझ गए, ठीक है, मच्छर जा, ठीक है। सो अभी क्या, ये दोनों क्या है, इक्वल टर्म्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉमन, सो m+3 कॉमन हो गया। इसके बाद 2m और -1 रह गया, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, तो यही बन जाएगी आपके फैक्टर्स। आई होप सो आपका यही आंसर आया होगा। और एक थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़े से हाई लेवल में जाएंगे। तो थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा टफ जाने वाला है, ठीक है, एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन, इसीलिए मैंने लाया। ये रहने दे तो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन कहाँ पर है, हाँ, रूट, यहाँ पर देखो रूट है, हाँ, रूट 3x², उसके बाद क्या है +4x +√3 +4x बराबर है ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर सॉल्व करनी है तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म पर कोएफिशिएंट होगा उनका, ठीक है, कोएफिशिएंट का ही प्रोडक्ट होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट वो है √3 और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट √3। सो फर्स्ट टर्म √3 इंटू लास्ट टर्म √3, दैट इज इक्वल टू 3 × 3 दैट इज 3²। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 3, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है हमारा 3, सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो सम इज मिडिल टर्म दैट इज 4 क्या होना चाहिए, पर 4 क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये 4 जो है ना वो हमारा कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर √3x² प्लस, अभी मुझे बताओ कि ऐसे कौन से प्लस बाद में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आए 3 और ऐड करने के बाद आए 4, समझ रहे हो ना, ऐसे कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आए 3 और ऐड करने के बाद आए 4। देखो 3, तो 3 1 जा 3 होता है, तो मैं लिख दूंगा 3 1 जा 3, ठीक है। और इसके बाद अगर ये दोनों प्लस है तो इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा 4, ठीक है, फिर यही होगा हमारा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया +1x + 3x। मैंने यहाँ पर 1x और 3x, पहले मैंने 3 क्यों नहीं लिखा मैं बाद अभी बताऊंगा, और ये यहाँ पर +√3, ठीक है। तो अभी सुनो, यहाँ पर अभी निकालना है हमें कॉमन, तो कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है, हमारे पास x कॉमन है, तो x को बाहर ले लो, ब्रैकेट बनाओ, √3 + 1 और हाँ ये x कॉमन, तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लिया, हाँ 3 को कॉमन लेंगे हम, 3 को हम कॉमन लेंगे। देखो अभी हमारा x बाकी है, तो x हम अंदर लेंगे, यहाँ पर √3 को कॉमन लेंगे, सॉरी √3 को कॉमन लेंगे। तो देखो √3 को जब हम कॉमन लेंगे ना, तब यहाँ पर हम लिखेंगे 3,
सॉरी यहाँ पर भी √3 आएगा, √3, फिर उसके बाद x प्लस प्लस क्या होना चाहिए यहाँ पर x नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर √3 आएगा और इसके बाद यहाँ पर आएगा ओके 1, ठीक है। तो हमारा √3 + 1 आएगा यहाँ पर, क्यों? अब यहाँ पर √3 और 1 ही क्यों? हाँ एक गलती हो गई, ये देखो यहाँ पर, वही तो बोला मैं। हाँ यहाँ पर x² है ना, तो यहाँ पर x और आएगा और यहाँ पर भी एक x आएगा, ये यहाँ का बचा हुआ x। अभी सबको एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर √3 और यहाँ पर √3 कहाँ से आए भाई? तो सुनो भाई, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तब क्या होगा, तो √3 × √3 दैट इज इक्वल टू 3, सो 3x, हाँ 3x है। और यहाँ पर 1 क्यों? जब 1 × √3 दैट इज √3, तो ये ऐसे का वैसा ही है, बट हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी ये दोनों ब्रैकेट क्या है, कॉमन, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉमन, 3x + 1 को कॉमन लिखेंगे। उसके बाद जो भी बचे है वो यहाँ पर, तो हमारा बचा है x + √3, तो ये बच जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक हार्ड टर्म देखेंगे, ठीक है। बट आई होप सो ये 15-16 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, तो ये जो है ना ये बहुत छोटा सा है, बट इसके बाद का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड share this video to your friends group. So thanks and bye.